भारत में इंटरनेट क्रांति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को मिल चुका है भारत में ऑपरेट करने का लाइसेंस। अब इंटरनेट सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने वाला है, वो भी स्पेस से। क्या ये बदलाव भारत की किस्मत बदल देगा? क्या जियो, एयरटेल और बीएसएनएल को अब असली चुनौती मिल रह गई है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टारलिंक क्या है और ये कैसे काम करता है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री के पीछे की पूरी कहानी। एलोन मस्क की इस योजना से किसे होगा फायदा और किसे नुकसान? कीमत कितनी होगी? सरकार की भूमिका क्या है? और क्या ये इंटरनेट सिस्टम भारत के भविष्य को बदल सकता है? चलिए शुरू करते हैं एलोन मस्क की इंटरनेट क्रांति की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जिसे स्पेन एक्स चला रही है, एलोन मस्क की ही कंपनी। इस सिस्टम में हजारों छोटे सैटेलाइट पृथ्वी के निचले कक्ष में घूमते हैं और धरती पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाते हैं। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां परंपरागत फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं पहुंच सकते, जैसे पहाड़, जंगल, गांव, समुद्री क्षेत्र आदि में। 2024 के अंत तक स्टारलिंक के 5000 से ज्यादा सैटेलाइट ऑर्बिट में थे। इनका लक्ष्य है कि 2030 तक पूरी दुनिया को सेमलेस इंटरनेट मिले, बिना वायर के। स्टारलिंक पहली बार भारत में 2021 में चर्चा में आया था, लेकिन बिना लाइसेंस के। प्री ऑर्डर लेने पर सरकार ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन अब 2025 में दूरसंचार विभाग और आईएन स्पेस से मंजूरी मिलने के बाद स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सेवा देने का लाइसेंस मिल चुका है। इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवा देने के लिए आधिकारिक रूप से पात्र हो चुका है। अब कंपनी टर्मिनल्स और नेटवर्क सेटअप पर काम शुरू कर रही है। स्टारलिंक का एक छोटा टर्मिनल या डिश घर में लगाया जाता है जो आसमान की ओर देखकर सैटेलाइट से कनेक्शन होता है। चलिए जानते हैं स्टारलिंक के फायदे क्या हैं। कोई टावर की जरूरत, 20 एमएस से कम लेटेंसी यानी ऑनलाइन गेमिंग और जूम कॉल भी स्मूथ, बिजली और क्लियर स्काई हो तो कभी भी इंटरनेट चल सकता है। दूसरे इंटरनेट नेटवर्क जहां ऑप्टिकल फाइबर और टावर पर निर्भर हैं, वहीं स्टारलिंक सीधे आसमान से इंटरनेट देता है। स्टारलिंक की कीमत भारत के लिए कितनी होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्मिनल की कीमत क्या होगी जो घर की छत में लगता है और सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। टर्मिनल की कीमत होने वाली है 50,000 से 75,000 के बीच। मासिक प्लान 1,000 से 2500 प्रति माह की उम्मीद। लेकिन एलोन मस्क भारत के लिए सस्ते प्लान लाने की कोशिश में है, क्योंकि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसके अलावा स्टारलिंक कस्टमर्स को एक ऐप के जरिए पूरा कंट्रोल देता है, स्पीड चेक से लेकर नेटवर्क टेस्ट तक। स्टारलिंक सबसे ज्यादा फायदा देगा उन राज्यों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम और नागालैंड, मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र और राजस्थान, गुजरात के रेगिस्तान इलाके जहां आज भी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है या नेटवर्क बहुत खराब है, वहां स्टारलिंक गेम चेंजर साबित होगा। भारत में मौजूद टेलीकॉम दिग्गज जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और अब तक 4G और 5G में निवेश कर रहे हैं, लेकिन स्टारलिंक एक नया मॉडल लेकर आया है। जियो और एयरटेल ने फाइबर ब्रॉडबैंड में भारी पैसा लगाया है, लेकिन स्टारलिंक उन जगहों तक पहुंच सकता है जहां ये कंपनियां कभी नहीं पहुंच पाई। क्या इसका मतलब है कि जियो और एयरटेल को खतरा है? नहीं पूरी तरह से, लेकिन रूरल मार्केट और रिमोट यूजर की हिस्सेदारी अब मस्क की जेब में जा सकती है। सरकार ने पीएम वानी, डिजिटल इंडिया और 6G मिशन की घोषणा की है। अब जब स्टारलिंक की मंजूरी दी गई है, इसका मतलब है कि सरकार इंटरनेट डेमोक्राइजेशन को गंभीरता से ले रही है। आईएन स्पेस जैसे रेगुलेटर को स्थापित करना, विदेशी कंपनियों को सशर्त अनुमति देना और ग्रामीण भारत में डिजिटल इंडिया को लागू करना। जहां एक तरफ
स्टारलिंक के फायदे हैं वहाँ कुछ खतरे भी हैं। डेटा सिक्योरिटी का सवाल, विदेशी कंपनी भारत के डेटा को कैसे संभालेगी? सैन्य इस्तेमाल और निगरानी के खतरे, लोकल टेलीकॉम इंडस्ट्री पर दावा और अंतरिक्ष में जंग, सैटेलाइट की संख्या बढ़ना, इन सभी पर सरकार को सख्त मॉनिटरिंग करनी होगी। एलन मस्क सिर्फ कार और रॉकेट नहीं बना रहे, वो इंटरनेट का फीचर भी बना रहे हैं। उनका मानना है कि इन द फ्यूचर कनेक्टिविटी विल बी अ ह्यूमन राइट। भारत के साथ उनका रिश्ता मजबूत हो रहा है। टेस्ला प्लांट की बातचीत, स्पेस एक्स की लॉन्चिंग रिपोर्ट और अब स्टारलिंक की लॉन्चिंग, भारत एलन मस्क के लिए अगला बड़ा बाजार बनता जा रहा है। तो दोस्तों, स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं, एक क्रांति है। ये भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कृषि और सरकारी सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा सकता है। अब सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं इस डिजिटल भविष्य के लिए? कमेंट में बताइए। क्या आप स्टारलिंक यूज करना चाहेंगे? क्या कीमत ठीक लगती है? और क्या ये भारत की इंटरनेट क्रांति है या एक और विदेशी दखल? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।